श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, गुरुदेव सरकार की जय, बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में अनंत बार निवेदन करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती पराम्बा के चरणों में अनंत बार निवेदन प्रणिपात करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी को बार बार वंदन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में अनंत बार प्रणाम निवेदन करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं जितने भी वृद्ध सोता समाज हैं, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारा YouTube चैनल है, जिससे हमें दूर से भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठी मैया पराम्बा सीताराम जी को बार बार सादर जय सिया राम। जय सिया राम।
सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए महामाया मैया की जय। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है कि झारखंड का ये पावन क्षेत्र टाटा नगर जमशेदपुर सोनारी में, इस पावन धरा में माता पराम्बा की सुंदर कथा, 9 दिवसीय कथा एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। आदरणीय बाबूजी, अब नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे से बहुत बड़े हैं, तो आदरणीय बाबूजी को बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद एवं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें केवल सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जाना और उन्होंने ये विचार बनाया कि इनको हमें यहाँ बुलाना चाहिए। आप सब परिचित हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं। आप भी सुने यहाँ आने के बाद कि इधर का पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ वासियों से भरा हुआ है। मन में ये सोच था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में कथा कहने की आदत है, तो छत्तीसगढ़ी हमारे रग रग में है, तो क्या पता यदि हम छत्तीसगढ़ी बोले और समझ में ना आए तो ये भी बड़ी विडंबना है। लेकिन बताया बाबूजी ने कि ये मिनी छत्तीसगढ़ है, मिनी छत्तीसगढ़ अर्थात छोटा छत्तीसगढ़ है। तब लगा कि हाँ, हमारी वाणी को लोग समझेंगे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद समस्त क्षेत्रवासी, समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता भगवती की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की कृपा आपके समस्त क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके गृह में, आपके समस्त परिजन में भगवान माता पराम्बा भगवती की कृपा बरसती रहे। कथा का एक विधान है। अच्छा ये बताइए, आप भी घर में पूजन करते हैं तो पूजन करने से पूर्व अपने आप को स्वच्छ करते हैं ना? करते हैं ना, नियम है। कुछ न कुछ विधि करने के बाद यदि हम भगवान के कथा का श्रवण पान करते हैं तो वो हमारे हृदय में जाती है और फिर वो निकलती नहीं है। देखिए, आंखों से जो देखा जाए उसको व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन जो कान में सुन करके उसे अपने हृदय में बसा ले, उसको भूलने वाला व्यक्ति नहीं है। तो क्या करते हैं, कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपने चित्त, अपनी वाणी को भगवान के चरणारविंद में लगाते हैं। अब हम तो छत्तीसगढ़िया हैं, तो सबसे पहले अपनी छत्तीसगढ़ महतारी को एक निवेदन करेंगे, तद उपरांत माता भगवती का नाम लेकर के आगे माता भगवती की जैसी इच्छा। मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा
घर में मैया जी का सुमिरन होगा, उस घर में मैया जी का आनंद होगा। घर में मैया जी का सुमिरन होगा, उस घर में हर पल आनंद होगा। उस घर में मैया जी का सुमिरन होगा, उस घर में हर पल आनंद होगा। बोलिए शेरा वाली मैया की। माँ का पावन नाम बड़ा मन भावन होगा। 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 उस घर में मैया जी का सुमिरन होगा, उस घर में हर पल आनंद होगा। घर में मैया जी का सुमिरन होगा, उस घर में हर पल आनंद होगा। जिसको माँ की दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। जिसको माँ की दया मिली उसकी तो चांदी चांदी है। माँ की दया मिले हो जिसको माँ की दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। जिसको माँ की दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की घड़ी लगाते हैं। अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की घड़ी लगा दी है। ओ अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की घड़ी लगा दी है। अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की घड़ी लगा दी है। खुशियों से भर
शक्तिपीठ दुर्गे मैया की जय। माँ का नाम, माता भगवती का नाम यदि व्यक्ति 10,000, 10 करोड़, 10 अरब से भी यदि उनके गुणानुवाद को गाए तो कम है। माता की लीला, माता की कथा, माता की ममता का कोई व्यक्ति मुख से व्याख्या कर ही नहीं सकता है। माँ शब्द इतना बृहद है जिसको संसार में कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता है। और संसार का पालन करने वाली माता भगवती ही तो है, जिसके आंचल में आप और हम पल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिसकी माँ नहीं होती है उसको माता भगवती ही तो अपना आंचल देती है ना। सबकी माँ कौन है? मैया भगवती है, मैया दुर्गा है। वास्तव में कहा जाए तो माता भगवती मानो एक अश्रु की धार से भी अपने भक्त के जीवन को सदगति की मार्ग में प्रशस्त करवा देने वाली है। जिसका कोई नहीं होता है उसकी माँ ही होती है। लेकिन बस आपकी निष्ठा, आपकी लगन, आपका प्रेम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि भगवान की भक्ति आपको प्राप्त करना है, माता भगवती का स्नेह प्राप्त करना है, तो आपको अपने मन को छल रहित बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को आप कभी धन से, संपत्ति से, वस्तु से, चुनरी से, चूड़ी से, सिंदूर से कभी अपना नहीं बना सकते हैं। अच्छा बताइए, जो जगत की पालन करता है, जो पूरे संसार को पालने वाली, संरक्षण करने वाली माता भगवती है, क्या वो आपके कुछ दिए हुए सामग्री से प्रसन्न हो जाएगी क्या? ना ना, वो केवल आपके हृदय में बैठे हुए सच्चे प्रेम और निष्ठा का अवलोकन करती है कि वास्तव में इसका प्रेम मेरे प्रति कितना है। जिसके हृदय में प्रेम है वही वास्तव में भगवान के भक्त बनने का अधिकारी है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मद है, मोह है, मत्सर है, वो कभी भगवान का अपना नहीं हो सकता। आप लोग सोचेंगे ना, आखिर ये मत्सर क्या होता है? आप लोग समझते हैं मत्सर का मतलब? समझते हैं? नहीं समझते ना। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर से बचाव किया जा सकता है ऑल आउट लगा के, रिलैक्स अगरबत्ती जला के, लेकिन मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का शाब्दिक अर्थ है ईर्ष्या अर्थात जलन। किसी की उपलब्धि देख करके व्यक्ति अपने आप में जलने लग जाए, अपने आप में कुढ़ने लग जाए, वही मत्सर है। लेकिन अच्छा व्यक्ति कौन है? जो किसी को प्रगति करते हुए देख करके आनंदित हो जाए, उसको भी कहे बहुत अच्छा है, खूब फलो, खूब फूलो, खूब तरक्की करो, प्रगति करो, वही वास्तव में भगवान का असली भक्त होता है। जो भगवान का भक्त होता है उसका हृदय बिल्कुल साफ होता है। किसके समान? श्वेत वस्त्र के समान। श्वेत वस्त्र में तिनके का दाग भी दिखता है ना। ठीक उसी प्रकार जो भगवान का सरल भक्त होता है वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है। उसी को माँ अपने आंचल में दुलार दे करके, प्रेम दे करके उसे अपना बना लेती है। हमने किसी महानुभाव से
किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से सुना कि माँ को यदि आप 3 दिन तक, कितने दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक यदि आप प्रेम पूर्वक पुकारेंगे तो माँ तीसरे दिन आपके पुकार होने तक की प्रतीक्षा नहीं करेगी। माँ आपके समक्ष आकर के आपको अनुभूति दिलाएगी। लेकिन कब? जब आप प्रेम से पुकारेंगे तब। अच्छा बताइए, आपका बालक यदि छोटा हो, छोटा बालक हो, यदि वो रुदन करने लग जाए तो माँ क्या करती है? काम में व्यस्त होती है तो अपने काम को छोड़कर आती है और घुनघुना पकड़ा देती है। क्या पकड़ा देती है? घुनघुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है, और बालक क्या हो जाता है? भूल जाता है। क्या भूल जाता है? रोना भूल जाता है और वो खिलौने से खेलने लगता है। मैया बच्चे को खिलौना पकड़ा करके जाकर अपने गृह कार्य में फिर से बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने आपको और हमको ये माया रूपी संसार में घुनघुना पकड़ा दिया है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं। ये क्या है? ये माया रूपी संसार का भगवान का दिया हुआ घुनघुना है। और यदि वही बालक उस गुनगुने को फेंक करके माँ की ओर करुण पुकार लगाएगा, रुदन करेगा, तो माँ क्या करेगी? सारे काम काज छोड़ करके जाएगी और जा करके बच्चे को स्तनपान कराएगी, प्रेम देगी, दुलार देगी और अपने गोद में पालेगी। उसी प्रकार आप और हम ही संसार के माया के बंधन में इस तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जब सब कुछ त्याग करके, त्यागने का अभिप्राय छोड़ना नहीं है, गृहस्थ में रह करके भगवान को भूलना नहीं है, तब देखिए मैया कैसे आपको अनुभूति करवाती है। और माँ का तो प्रेम ही अलौकिक है, अनंत है, बृहद है, जिसे व्यक्ति अनेक मुख लेकर के भी जन्मों जन्मांतर तक के भी व्याख्या करके माँ की व्याख्या को सुना नहीं सकता है। बोलिए महामाया मैया की। आपको कथा समझ में आ रही है ना? सब आगे आ जाइए, जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाइए, तब सबका मुख भी दिखेगा। लोग मुरादे आगे आ जाइए। ओ रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी ओ माँ, दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी ओ माँ, दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी ओ माँ। तू ही आस है, विश्वास है, तू दया का सागर है। तू ही आस है, विश्वास है, तो दया का सागर है। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी ओ माँ, दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी ओ माँ।
ठिकाना सारे गम के मारों का। रचता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। तो ही आस है विश्वास है तो दया का सागर है। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी जे पहाड़ों वाली मैया तो है जग की जननी है। भर दे झोलिया सवाली दुखियों की दुख हरणी है। तो ही आस है विश्वास है तो दया का सागर है। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी माँ। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी माँ। दुनिया में कोई भी न हो तेरे जैसी बोलो बोलो दुर्गे मैया की। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। एक बार प्रेम से कहेंगे बोल साचे दरबार की जय। कल महात्मा की कथा होनी थी लेकिन वर्षा इतनी तेज होने लग गई कि यहाँ पानी टिपकने लग गया। देखे छाता पकड़ के बैठ कर कि पानी रुक जाए तो कथा प्रारंभ करेंगे, लेकिन मैया की इच्छा नहीं थी। तो आज कल की कथा को भी श्रवण पान कराएंगे जैसे भगवती की इच्छा। पहला दिन क्या होता है? इंट्रोडक्शन, परिचय, महात्मा कहा जाए शुद्ध हिंदी में। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं आपको प्रेम होने वाला नहीं है। तो परिचय आवश्यक है, मैया की कथा का महात्मा सुनना भी आवश्यक है। सबसे पहले अब मैं अपना भी परिचय दे दूं, अपने परिवार का भी परिचय दे दूं। हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हमारा नाम है रामप्रिया पूजा तिवारी और हमारे साथ पारायण कर रहे हमारे भाई हैं पंडित गुलशन पांडे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। हमारा छोटा भाई है आदर्श तिवारी और हमारे भैया हैं जो संगीत में हमारा साथ दे रहे आदरणीय भुवन कश्यप जी, जो आर्गन में बैठे हुए हैं। बेंजो में बैठा हुआ हमारा भाई भागवत प्रसाद साहू, जोरदार इसके लिए भी ताली बजाएंगे। और हमारा छोटा बाबू जो पैड बजा रहा है
वो है मनीष कश्यप, जो भुवन भैया के बेटे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे टीम के सबसे छोटे बच्चे हैं वो। और ढोलक में साथ दे रहा हमारा भाई हिमांशु दास, इसके लिए भी जोरदार ताली। और जो सबसे नटखट है, डांटता भी है मनाता भी है, तबला में साथ दे रहा भाई आकाश मानिकपुरी, जोरदार ताली बजाइए। और जो हमारे और आपके यादों को कैमरा में सुसज्जित करके रख रहे हैं, हमारा भाई राहुल सिन्हा, इसके लिए भी जोरदार ताली। लीलाराम जायसवाल, दोनों भाई आए हुए हैं। और अब आप सब अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं बैठेंगे तो हम कथा किसको सुनाएंगे? खम्भे को थोड़ी ना कथा सुनाएंगे। जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक आनंद कहाँ आएगी? बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ठाकुर जी के बिना अधूरा लग रहा था, लेकिन क्या करे, ट्रेन की यात्रा, शुद्ध अशुद्ध सबको ध्यान में रखते हुए हमारे ठाकुर जी को हम नहीं लाए। मैया जी की कथा करनी है, बाबूजी ने कहा अरे तुम आ जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। अब बाबूजी ने व्यवस्था भी कर दिया। तो आइए महात्मा की कथा की ओर आप और हम प्रवेश करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही भगवान की सुंदर प्रवचन करना चाहिए। शौनकादिक ऋषिगण श्री सूत जी से कहने लगे, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप हमको नाना विधि से अनेक पुण्य प्रदायिनी एवं मोक्ष प्रदायिनी कथाएं सुनाते रहते हैं। अब हम लोग आपसे एक परम पावन कथा सुनना चाहते हैं, जो अनायास ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में सबसे ज्यादा सहायक है। अब आप उस कथा का वर्णन करिए जिसके श्रवण मात्र से मानव कलयुग में ही सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आप हमारी समस्त शंकाओं का निवारण करिए। जब तक के कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न नहीं पूछेगा तब तक के उसका उत्तर मिलेगा क्या? उत्तर मिलने वाला नहीं है। जब तक के कोई आर्त अधिकारी सुनने वाला नहीं होता है तब तक के वक्ता उसे कुछ सुनाने वाला भी नहीं होता है। देखिए, श्रोता यदि सुनता तो वक्ता श्रवण पान कराता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता बकता और चला जाता। समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? समझ गए ना? बहुत सुंदर। कहने का अभिप्राय ये है कि आप जितनी तन्मयता से, जितने प्रेम से भगवान की कथा को सुनेंगे, उतने ही आपके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होगी। सूत जी कहने लगे, हे महाभाग ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से अति उत्तम प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपको समस्त शास्त्रों के सार का पूर्ण रूप से श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान लगा करके प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करें। हे ऋषियों, मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक कष्टकारक रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य की समस्त शंकाओं का मर्दन करने वाली माता भगवती की ये कथा है, पावन कथा है। जिस कथा रूपी गंगा में व्यक्ति ने स्नान कर लिया,
मानो उसको जीवन का कोई भी भोग व्याकुल नहीं कर सकता। किसको? जो माता भगवती के चरण में जाकर के खुद को समर्पित कर दे उसको। नारियल चढ़ा देने से मैया अपनी नहीं होती है, अपने आप को समर्पित कर दे। मैया हम आपके हैं, अब आप जानो हमारे जीवन रूपी स्टीयरिंग को आप कैसे संभालोगी। स्टीयरिंग संभालने वाला यदि ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो मैया को समर्पित कर दो अपने आप को। किसको? अपने जीवन रूपी गाड़ी को। इसीलिए हम हमेशा भागवत में गाते हैं, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो भगवान को जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है उसका जीवन मैया के हाथ में चला जाता है। जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके जीवन में उदित होता रहता है उसका जीवन भी स्वर्ग बना रहता है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने इस पुराण को राजा जन्मेजय को सुनाया था। पूर्व काल में राजा जन्मेजय के पिता महाराज परीक्षित को सर्प ने काट लिया था। उन्होंने अपने पिता के शुभ गति हेतु 3 लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके व्यास जी महाराज के मुखारविंद से 9 दिन तक के माता भगवती की सुंदर कथा का श्रवण पान किया। परीक्षित ने दिव्य रूप धारण करके देवी जी के सुंदर कथा को सुना, सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देख करके महर्षि वेदव्यास जी को विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराण में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ और काम मोक्ष प्रदान करने वाली है। कौन सी कथा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। यज्ञ भगवान की जय। माता भगवती जो संसार में डूब गया है, सारे रिश्ते नातों का ठोकर खा करके व्यक्ति समस्त लोगों का उसे पहचान हो गया हो कि वास्तव में ये जितने रिश्ते नाते संसार ये सब कुछ केवल माया है, वही इस माया को त्याग करके महामाया की खोज में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को श्रवण करने का हृदय में भाव लाता है। सहसा सहजता से सरलता से देवी भागवत का भाव मन में आने वाला नहीं है। मैया जी का कथा को सुनना और मैया जी के कथा को गाना सहज नहीं है। अगर इस कथा को सालों साल भी कहा जाए तो ये कथा पूर्ण होने वाली नहीं है, लेकिन 9 दिन का विधान बनाया गया है कि एक घड़ी आधो के पुनिया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। कुछ से नहीं लेकिन कुछ तो श्रवण किया जाए, जिससे मैया के लिए कम से कम हृदय में माँ क्या है, माता भगवती कौन है, इसको तो हम अनुभूति कर सके। अश्विन चैत्र माघ तथा आषाढ़ इन महीनों में 4 नवरात्रों में इस पुराण को श्रवण का विशेष फल प्राप्त बताया गया है। अतः देवी भागवत का यह नवान यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक और पुण्य प्रद कहा गया है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा अनेक प्रकार के उत्पाद, भूत प्रेत आदि से उत्पत्ति, अनेक प्रकार की जो जीवन में बीमारियां घेरी हुई है,
एवं क्लेश, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष सबका मर्दन करने वाली ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करता है उसके जीवन में सहसा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए महामाया मैया की जय। अमृत रूपी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है, दरिद्री दूर हो जाती है एवं वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। रोगग्रस्त प्राणी रोग से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र पुराण को सुनने से जो स्त्री बांझ होती है अर्थात जिसे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है वो भी मैया भगवती की कथा को सुन करके सुंदर संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। घर जो है तीर्थ बन जाता है और जिस क्षेत्र जिस नगर में ये पावन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होती है वो क्षेत्र वो नगर भी पावन गंगा बन जाता है। देखिए भैया बड़ी सुंदर बात आपको बताएं, किसी को गंगा स्नान करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा बताइए, कहाँ जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाना पड़ेगा ना। गंगा मैया तो चल के यहाँ नहीं आएंगी, आपको हमको जाना पड़ेगा ना। लेकिन एक गंगा है जो भगीरथ ने लाया है जिसमें स्नान करने के लिए आपको और हमको जाना पड़ता है। लेकिन एक गंगा ये पावन कथा रूपी गंगा है जिसको भगवान ने इतनी सुलभ कर दिया है कि यदि व्यक्ति थोड़ी अर्थ की व्यवस्था कर दे तो ये गंगा कथा रूपी गंगा आपके ग्राम में, आपके गृह में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में ये कथा रूपी गंगा आ सकती है। अर्थ कहने का अभिप्राय ये है, ये टेंट फ्री में तो नहीं लग सकता है। लग सकता है क्या? नहीं लग सकता ना। ये साउंड तो फ्री में नहीं लग सकता है। ये सब तो नहीं आ सकते क्योंकि इनको भी आजीविका चलानी है, घर गृहस्थी परिवार चलाना है। लाइट भी लगा है तो बिजली अर्थ से ही प्राप्त होगी। तो यदि व्यक्ति थोड़ा सा हिम्मत कर ले, थोड़ा सा सहयोग कर दे तो जो आगे बढ़ रहा हो उसका साथ दे करके यदि आप कथा रूपी गंगा अपने ग्राम गृह क्षेत्र नगर में अगर करा ले तो ये कथा रूपी गंगा आपको भी तार देगी अथवा आपके समस्त परिवार को तार देगी। इसलिए हम आज बार बार धन्यवाद करते हैं आदरणीय बाबूजी को जिन्होंने ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सुंदर संकल्प लेकर के अपने सोनारी ग्राम के समस्त क्षेत्र वासियों को पावन गंगा में स्नान कराया। बोलिए आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की जय। पुजारी द्वार आया है,
मैया जी के द्वारे अंधा पुकारे। क्या पुकारे? क्या पुकारे? अंधा। मैया तेरे द्वारे एक अंधा पुकारे। मैया तेरे आप लोग भी गाइए। अंधा पुकारे। ओ अंधा पुकारे मैया अंधा पुकारे। अंधा पुकारे मैया अंधा पुकारे। अंधे को आँख दे दो, पुजारी द्वार आया है। देखो नयन दे दो, पुजारी द्वार आया है। दुर्गे नयन खोलो, पुजारी द्वार आया है। नव दुर्गे नयन खोलो, पुजारी द्वार आया है। बोलिए अटल छत्र महारानी की। मैया तेरे द्वारे एक बांझन पुकारे। मैया तेरे द्वारे एक बांझन पुकारे। ओ मैया तेरे द्वारे एक बांझन पुकारे। मैया तेरे द्वारे एक बांझन पुकारे। ओ बांझन पुकारे मैया बांझन पुकारे। बांझन पुकारे मैया बांझन पुकारे। बांझन को पुत्र दे दो, पुजारी द्वार आया है। नव दुर्गे नयन खोलो, पुजारी द्वार आया है। बांझन को पुत्र दे दो, पुजारी द्वार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में समयंतक मणि की भी सुंदर कथा आती है। भगवान का दूसरा विवाह देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम श्रवण पान कराते हैं। भगवान जी का कुल विवाह कितना हुआ? 16,108। यहाँ भागवत होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण होती है इस नगर में। कितने बार हुई है? बहुत बार हुई है। बहुत सुंदर। तब आपको होगी कुछ, हम यदि प्रश्न करें तो आपसे हमें उत्तर मिलेगी, यह अभिलाषा रखते हैं। तो भगवान का सुंदर 16,108 विवाह हुआ। तो ये समयंतक मणि की जो कथा आती है, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इसका विश्लेषण किया गया है।
भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। परीक्षित जी ने कहा, भालू की पुत्री के साथ भगवान का विवाह कैसे हो सकता है? एक के असन रूप रही तो बिहाव हो ही। कहूँ एक जन अति सुघर है, अब एक जन थोकन कम है, तो कैसे हो ही? आइस छत्तीसगढ़ ही समझ जानबूझ के कहे हम, ताकि कतेक जन समझा थे तेला परख तो ले रहूं। काबर मैं तो छत्तीसगढ़ी हूँ। अच्छा बताइए कितने लोगों को समझ में आया अभी जो मैंने बोला? 1 2 3 4, वैसे मैक्सिमम सभी को समझ में आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सहूलियत है भाई, क्योंकि हमारे रग में जो चीज है वो आएगा ही आएगा। तो कहा, आखिर भालू की बेटी से भगवान की शादी कैसे? ये तो विश्व मोहन है, मन मोहन है, चित्त चोर है, मोर मुकुट बंसी वाले हैं, तो इनकी शादी भालू की बेटी के साथ कैसे? तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। एक सत्राजित नाम के राजा थे जो सूर्य की उपासना किया करते थे। आप लोग कितने लोग सूर्य जी को अर्घ देते हैं? केवल 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बहुत लोग देते हैं। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप बिजली का उपभोग करते हैं तो बिजली का बिल नहीं देंगे, नहीं देंगे तो बिजली क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और सूर्य नारायण आपसे टैक्स मांगने आते हैं क्या? नहीं आते ना। और अगर सूर्य जी उदित ना होंगे तो आपका कपड़ा सूख पाएगा? कपड़ा तो की बात है, कपड़े तो अभी अलमारियों में भरे रहते हैं। बहुत सारे कपड़े होते हैं, एक ना है विकल्प तो दूसरा पहन लें। लेकिन यदि सूर्य जी उदित ना हो तो क्या फसल हो सकती है? सूर्य के बिना तो फसल नहीं हो सकती है। तो सूर्य जी उदित होते हैं, लेकिन हमसे टैक्स नहीं मांगते, हमसे बिल नहीं मांगते हैं। तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम सूर्य जी को जल अर्घ दें। जो नहीं देते हैं वो प्रारंभ कर दीजिए सूर्य जी को जल देना। तो वो जो सत्राजित थे वो त्रिकाल संध्या करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने सत्राजित को समयंतक नाम की मणि दिया। वो जो मणि थी वो 8 बार सोना देती थी। सत्राजित खूब आनंद में रहते थे। एक दिन भगवान ने उन्हें सूचना भेजी, कहा आपको एक दिन में 8 बार मणि मिलती है। भोग किया, फिर भी बचा के रखा तो उसका क्या हो गया? चोर आया, चोरी किया, चोरी करके ले गया, ये हो गया नाश। इसलिए भोग करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका दान करेंगे तब वो धन आपके जीवन में सार्थक होगा। तो जीवन में धन इकट्ठा कर लेना सहज विषय है, लेकिन धन को सदगति में लगाना ये बहुत ही विशेष बात है। सत्राजित ने मना कर दिया, भगवान ने मांगा, भाई को दे दिया। हमारी आपकी भी यही दशा है, जो बढ़िया वाला केला है उसको हम खाते हैं, और जो ज्यादा पक गया है केला या जो थोड़ा कुम्हला गया है उसको ले जाकर के भगवान के चरणों में भोग लगा देते हैं। ए लेवा भगवान तू ही खावा। जो कहीं पर नहीं चढ़ता है उसको ला करके भगवान को सप्रेम भेंट दे देते हैं, लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप देंगे वही आप पाएंगे। सत्राजित को लगा द्वारिकाधीश ने मांगा और मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए वो चुरा करके ले गए। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण चोर थे, पक्का उन्होंने ही चोरी किया है।
लेकिन भगवान चोर थे तो गोपियों के चित्त चोर थे। गोपियों को आनंदित करने के लिए भगवान माखन चोरी करके लीला करते थे। अच्छा ये बताइए, जिसके घर में 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नव माखन खाए, जिसके घर में 9 लाख गैया है, क्या किसी के घर में चोरी करने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। सिर्फ प्रेम गोपियों का देख करके भगवान चोरी करने जाते थे। लेकिन सत्राजित के मन में क्या आया कि वो चोर तो बचपन से थे, उन्होंने ही चोरी किया है। अब देखो ये बात क्या हुई, सत्राजित ने अपनी पत्नी से व्यक्त किया कि ये चोरी अवश्य ही कृष्ण ने किया है। एक श्राप है किसको? महिलाओं को, माताओं को। किसका? युधिष्ठिर जी का, कि माताओं के पेट में जो कोई भी गुप्त बात है वो पचता नहीं है। बस इतना कह दीजिए, उसको मत बताना, तब देखिए नवभारत प्रेस से भी ज्यादा दूर तक की खबर फैलेगी। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया। पहुंचते पहुंचते ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुत रोष आया, बहुत क्रोध आया। भैया कैसे सूखा बैठे, कुछ बजाए कर। भगवान श्री कृष्ण जी को रोष आया, क्रोध आया और कहा ये सच्चाई जो है मैं सबके बीच लाकर के रहूंगा। जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जब तक ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भगवान चाहते तो उसके जैसे समयंतक मणि प्रकट करके सत्राजित को दे सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। सच्चाई की खोज की। भगवान ने कहा मैं मणि भी लाऊंगा, साथ में कौन ले गया है उसका प्रमाण भी लेकर आऊंगा। भगवान निकल पड़े मणि को ढूंढने के लिए। प्रसेन का 100 मिला, प्रसेन के 100 पर सिंह के पैर के निशान मिले। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा मिला, शेर के पास गए तो भालू के रुएं दिखे। फिर उस पद के चिन्ह को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जो है जहाँ जामवंत रहते थे वहां पहुंच गए। जामवंत जी उस मणि को ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को दे दिया था। वो मणि जामवंत की जो पुत्री थी जामवती उसके पास था। कृष्ण जी ने जाकर के कहा कि इस मणि के कारण ही मुझे जो है मिथ्या कलंक लग गया है। अस्तु आप क्या करें, इस मणि को मुझे प्रदान कर दीजिए, और मुझे आप इस मणि को प्रदान कर देंगे तो मुझ पर जो मिथ्याभासी कलंक लगा हुआ है उस कलंक को मैं मिटा दूंगा। लेकिन जामवंत जी ने कहा इस मणि को मैंने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया है, तो आप बताइए आप यदि किसी को कुछ चीज दे देंगे तो क्या उससे वापस मांगने की आपकी हिम्मत होगी? नहीं होगी ना, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर करके दीजिए, मन बड़ा करके दीजिए कि हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। फिर उसको देने के बाद भूल जाइए कि हमने किसको क्या दिया। और जो व्यक्ति गाना गाता है ना, मैंने ये दिया, मैंने ये चढ़ाया, मैंने इतने लोगों को खिलाया, तो उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। कहा मैंने इस मणि को अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया है, अस्तु मैं अब अपनी पुत्री से मांगूंगा नहीं। आपके पास एक विकल्प है, आप हमसे युद्ध करिए। यदि आपने युद्ध में हमें परास्त कर दिया तो आगे कुछ विकल्प निकालेंगे। तो जामवंत जी जो हैं और श्री कृष्ण जी जो हैं, दोनों के बीच में 28 दिन तक के लगातार युद्ध होने लगा।
इतना युद्ध होने लग गया और श्री कृष्ण जी जब अपने स्थान को छोड़ करके समयंतक मणि को पता लगाने के लिए वहां से दूर हुए, मानो पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई कि आखिर श्री कृष्ण जी गए तो कहाँ चले गए। 28 दिन तक के लगातार जामवंत और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध होने लग गया। इधर मैया यशोदा और नंद बाबा व्याकुल हो गए कि आखिर हमारा लाला को गए हुए 28 दिन हो गया, आखिर अब हम करें तो करें क्या। तब उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का संकल्प लिया कि मैया की आराधना जब हम करेंगे तब हमें अपने पुत्र को सकुशल प्राप्त होने का वर प्राप्त होगा। अस्तु, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मैया भगवती की, अम्बा पराम्बा जगत जननी मैया भगवती की कथा जो है श्री कृष्ण के माता पिता ने भी श्रवणपान किया और जैसे ही 28 दिन तक के जामवंत और श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ, भगवान ने जैसे ही उनको जामवंत को उठा करके दई पटका, भगवान ने के सामने जाकर के जामवंत जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, नाथ हमें क्षमा कर दीजिए और आप एक बार बताइए तो आप हैं कौन, ये हाथ हमें जाना समझा जैसे लग रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया, हम वही हैं जो त्रेता काल में आपके समक्ष थे और हमारे मुख्य मंत्री के रूप में आप कार्यरत थे। तब जामवंत जी ने प्रणाम किया और कहा, मेरे प्रभु आराध्य, आपको बार बार प्रणाम है, लेकिन प्रभु वो मणि मैं आपको मांग कर वापस नहीं कर सकता हूँ। एक विकल्प है, मेरी पुत्री जामवती से आप विवाह कर लीजिए। अस्तु, मणि के साथ ले जा करके आप जामवती का भी वरण कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उस मणि को लेकर के पुनः ब्रजमंडल में लौटे और उधर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सुंदर कथा ब्रज वासियों के समक्ष मैया यशोदा नंद बाबा ने भी श्रवणपान किया। बोलिए महामाया मैया की। सुमिरी सुमिरे जस गई हो भवानी माई तुम काम नहीं हो। सुमिरी सुमिरे जस गई हो भवानी माई तुम काम नहीं हो। सुमिरे सुमिरे जस गई हो भवानी माई तुम काम नहीं हो। सुमिरे सुमिरे जस गई हो तुम काम नहीं हो माई तुम काम
बोलिए अटल छत्र महारानी की। अच्छा, एक बात आपको बता देते हैं। जब मान लीजिए आप बाढ़ आ गया, भगवान मत करे आए, मान लीजिए बाढ़ आ गया और यहाँ पानी भर गया और आप कोई एक जिसको तैरना ना आवे वो डूबेगा तो वो क्या करेगा बताइए? हमारा प्रश्न है। दोनों हाथ उठाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आप और हम साधारण नहीं बैठे हैं। अति सर कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के बैठता है। सबको मैया नहीं बुलाती है। तो आपको मैया ने यदि आपको दो दो हाथ दिया है, आप मैया की पाठशाला में बैठे हैं बालक बनकर, तो कम से कम जब हम जय घोष कराएं या जब हम मैया का नाम गाएं, जब मैया का भजन गाएं, तो दोनों हाथ की सेवा तो कर सकते हैं, दोनों हाथ तो उठा सकते हैं ना, तभी वहां अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो अब्सेंट लग जाएगा। अब आप विचार कर लीजिए, आपको अब्सेंट लगवाना है कि प्रेजेंट लगवाना है ना? बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। हुई ना बात? अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ में महामाया मैया का शक्तिपीठ का एक भाग गिरा है। कौन कौन दर्शन करने गए हैं? रतनपुर। मतलब ये नहीं पता था कि महामाया मैया के स्थान का नाम क्या है? पता था, रतनपुर, वहां मैया विराजी हैं। तो उसी मैया के क्षेत्र से हम आए हैं बार बार, इसीलिए मैया का नाम मुख में आता है। और मैया का नाम अनेक है लेकिन मैया एक है। अच्छा, शक्ति नारियों को कहा गया है, पुरुष को कहा गया है क्या? देवा। लेकिन माता जी को क्या बोलते हैं? नारी शक्ति को क्या बोलते हैं? देवी बोलते हैं। नारी शक्ति कहाई गई है, पुरुष शक्ति नहीं कहाया गया है। और नारी के बिना, स्त्री के बिना हर कार्य अधूरा है। मांगलिक कार्य से लेकर के सब कुछ अधूरा है नारी शक्ति के बिना। इस प्रसंग को सुनाने के बाद आपको नारी के सुंदर शब्दों में भजन लिखा हुआ है, उसको आपको अवश्य सुनाएंगे। राजा सुद्युम्न की कथा आती है। एक समय कुंभ योनि अगस्त जी ने भगवान कार्तिकेय के पास जाकर के उनकी पूजा करके उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए। हमने कहा ना, क्या खड़बड़ खड़बड़ाता है इधर से? बर्तन मांज रहे हैं। थोड़ा सा भी कान में आवाज आता है तो मन विभ्रांत हो जाता है। जब तक कोई प्रश्न करने वाला ना हो तब तक के कोई उत्तर नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, किसके घर में छोटे छोटे बालक हैं? आपके घर। उन लोग पूरा दिमाग खा जाते हैं। भगवान का जन्म कब हुआ, भगवान कैसे बड़े हुए, या ये आज साड़ी आपने कितने में लिया, कौन से दुकान से लिया, अभी आपने क्या खाया, बाद में क्या खाओगे। उनका प्रश्न का एक उत्तर आप दे नहीं पाएंगे, दूसरा प्रश्न तैयार रहता है। इसको कहते हैं जिज्ञासु। जब तक आपके हृदय में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक के आपको उत्तर नहीं मिलेगा। वैसी कथा सुनने के लिए भी जिज्ञासु होना आवश्यक है। कार्तिकेय जी ने उनके दान, तीर्थ और व्रत आदि से संबंधित अनेक कथानक सुनाए। इसके पश्चात अगस्त्य जी ने उनसे कहा, आप कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य तथा श्रवण की विधि बताइए। श्रवण करने की भी विधि होती है। देखिए, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोता,
सोता मतलब इससे इस प्रांगण से अच्छी नींद कहीं और आने वाली नहीं है। और कहीं खंभा मिल गया, आहा टिक गए तो बहुत सुंदर नींद आ जाए। वो कौन है? सोता। एक होते हैं सरोता। सब व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा लाइटिंग में कमी हो गई है। थोड़ा झूमर और लगवाना था, बैनर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सब तो ठीक है, प्रसाद तो थोड़ा अच्छा हो जाता। ये कौन है? सरोता, काटने वाले। कथा करवाया जा रहा है, इससे मतलब नहीं है, उनको कमी देखनी है। ये कौन से कैटेगरी के हैं? सरोता। और एक होते हैं श्रोता, अर्थात उनके समक्ष से सांप भी गुजर जाए तो उनको पता चलने वाला नहीं है। तो अब आप लोग अपने अपने आप में अपनी कैटेगरी देख लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी के श्रोता हैं। वैसे तो जमशेदपुर सोनारी के जितने भी श्रोता हैं बड़े ही नम्र विनम्र और बड़े ही अच्छे हैं, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि क्या पता हमारी भाषा समझ में आएगी कि नहीं, यहाँ कथा का श्रवण पान करने वाले आएंगे कि नहीं। लेकिन इतने लोगों को देखकर बड़े आनंदित हैं, क्योंकि श्रोता जब होते हैं ना और तन्मयता से कथा सुनते हैं तो सुनाने में भी आनंद आता है। नहीं तो फिर बस ड्यूटी बाय ड्यूटी चल रही है, ऐसा होता है। तो कथा सुनने के लिए प्रेरणा की किसने? कार्तिकेय जी ने। कार्तिकेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्मा को तो हमने श्रवण करने की आपसे इच्छा रखी है, लेकिन इस कथा को कहने में कोई भी व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है। देखिए, मनुष्य व्यासपीठ में बैठा हुआ कठपुतली होता है, नचाने वाले ऊपर वाले भगवान होते हैं। मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो कथा बोल पाए। बोलने वाला भी वही है और बोलवाने वाला भी वही है। मनुष्य तो केवल एक कठपुतली है। मैं आपको संक्षेप में श्रवण कराता हूँ। हे मुनीश्वर, इस पुराण में शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा स्वयं विराजमान है। इस पुराण के श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब आप सुनिए, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव जो निसंतान थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया, परंतु उनको भार्या ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि मुझे कन्या चाहिए। वर और वधू दोनों बैठ करके यज्ञ में बैठे हैं और यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पिता की इच्छा थी कि पुत्र हो और माता की इच्छा थी कि पुत्री हो जाए, और माता की इच्छा को स्वीकार करके उन्हें पुत्री प्राप्त हो गया। अतः होता ने कन्या प्राप्त के संकल्प से आहुति डाली, अतः पुत्र के स्थान में पुत्री का जन्म हुआ। रानी श्रद्धा ने उसका नाम इला रख दिया। राजा श्राद्ध देव ने गुरुजी से कहा, यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ था तो कन्या कैसे हो गई? आपके भी और हमारे मन में भी आता है ना। आज का जो व्यक्ति है ना, वो इतना कहा जाए स्वार्थी हो गया है। जब जीवन में दुख का सैलाब आता है तो कोई मंदिर, कोई चौखट, कोई दरवाजा नहीं बचता है। और क्या कहें, बड़ी शर्म की बात है, अपने धर्म, अपने पिता को छोड़ करके हम दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं कि हमारी ये इच्छा प्राप्त हो जाए। लेकिन जब जीवन में आनंद होता है, मंगल होता है, खुशियां होती है, तो उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को व्यक्ति भूल जाता है। तो भूलना नहीं है भैया, याद करना है। याद का उल्टा
करने का स्वभाव बना लेंगे तो माता भगवती आप पर दया करने का भी स्वभाव बना लेंगी। इसलिए अहर्निश हर क्षण माता भगवती को याद करते रहिए। जब श्रद्धा ने यज्ञ के होताओं से कहा कि मुझे पुत्री चाहिए, तो उन्हें पुत्री प्राप्त हुआ, नाम रख दिया इला। राजा श्राद्ध देव ने गुरुजी से कहा यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ तो कन्या कैसे प्राप्त हो गई। वशिष्ठ जी ने होता से पूछा कि यह व्यतिक्रम कैसे हुआ। होता से समाचार जान करके उस पुत्री इला को ही भगवान की कृपा और अपने तप के प्रभाव से पुनः पुरुष बना दिया। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आती है। और पुत्र बना तो उसका नाम सुद्युम्न रखा। हाँ, ऐसी बजाते रहे, हमको सूनापन लगता है, तो उनका नाम रख दिया सुद्युम्न। देखिए, आप लोग सब यहाँ पर शिक्षित और पढ़े लिखे दिख रहे हैं। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी इतनी दूर बढ़ गई है, विज्ञान, जो स्त्री को पुरुष बना दिया जाता है और पुरुष को स्त्री बना दिया जाता है। हमने देखा नहीं है, बस सोशल मीडिया में देखा है, लेकिन आज इस चीज विज्ञान में हो रहा है। लेकिन पहले ऋषि मुनि जो हमारे साधु संत महात्मा थे, उनके तपोबल में, उनकी यज्ञ की आहुति में इतना पावर था कि स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति थी। इसीलिए तो इला को वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न बना दिया, स्त्री से पुरुष बना दिया। समय बीतने पर सुद्युम्न विद्वान और युवा हो गए। एक दिन सुद्युम्न अपने सहचरों के साथ घोड़ों पर चढ़ करके हिमालय की तलहटी में एक वन से दूसरे वन में भटकते भटकते उस वन में जाकर के पहुंच गए, जहां भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उस समय वहां पर भगवान शंकर की छवि निहारते हुए उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनि आए, लौट कर वापस चले गए। तब शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए देखा तो मैया पार्वती जो है लज्जित हो गई। उस अरण्य को मैया पार्वती जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? यहाँ हमारी अनुमति के बिना किसी ने प्रवेश किया है, अस्तु हमारे शांति में खलल पहुंचा है, तो मैं इस स्थान को श्राप देती हूँ कि यहाँ कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न के साथी जैसे ही उस वन में प्रवेश करने लगे, सभी स्त्री बन गए। उनके घोड़े घोड़ियां बन गई, सभी उस वन में विचरण करने लगे। सुद्युम्न अति सुंदर रूपवान स्त्री बन गया। जंगल में उसे देख करके बुद्ध जो है उस पर मोहित हो गया, सुंदरी भी उस पर मोहित हो गई, दोनों रमण करने लग गए। समय आने पर उस तरुणी ने पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए एक दिन अपने पूर्व वृत्तांत का ध्यान किया और मन में विचार आया कि आखिर ये स्त्री पुरुष क्या हो रहा है। हे महर्षि अगस्त्य जी, वहां से चलकर वह मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के पूरा श्रवण प्राप्त किया। प्रश्न किया कि आखिर ये रहस्य कौन सा है, ये रहस्य आप हमें बताइए और हमारे मन की जो संशय है उस संशय को समाप्त करिए। उसकी प्रार्थना सुनकर के वशिष्ठ जी ने कैलाश पर्वत पे जाकर के विधि विधान से उनकी पूजा करने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे शिव शंकर, हे गिरिजापति, हे देवादिदेव महादेव, हे पार्वती के नाथ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी नीलकंठ, वृषवाहन, भोग तथा मोक्ष के देने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने प्रार्थना करी भोलेनाथ जी से।
वशिष्ठ जी ने विनती सुनकर के शिव जी को प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे विप्र, आप मनवांछित वर मांग लीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, आप इला को पुरुषत्व प्राप्त करा दो। शंकर जी कहने लगे, अब से यह 1 मास पुरुष और 1 माह स्त्री रहेगी। बोलिए देवादिदेव महादेव की। माइक वाले भाई चालू कर दीजिए। बोलिए अटल छत्र महारानी की जय। देवादिदेव महादेव की। हर हर महादेव। तोरे सजनवाना है गौरा, तोरे सजनवाना, तोरे सजनवाना है गौरा, तोरे सजनवाना, आहे गौरा तोहरे सजनवाना, आहे गौरा तोहरे सजनवाना, तोरे सजनवाना। आहे गौरा तोहरे सजनवाना।
बेल पत्र चढ़ावे पावे लगन वाला। गंगा जल बेल पत्र चढ़ावे पावे लगन वाला। तोरे सजन वाला है गौरा, तोरे सजन वाला, तोरे सजन वाला है गौरा, तोरे सजन वाला। आहे गौरा तोहरे सजन वाला, आहे गौरा तोहरे सजन वाला। तोरे सजनवा माने न कहनवा औखट करनवा। तोरे सजनवा माने न कहनवा औखट करनवा। रात रात में महल बनाए आगे भी सुकर माना। रात रात के महल बनाए आगे भी सुकर माना। आहे गौरा आगे भी सुकर माना, आयो गौरा आगे भी सुकर माना। ओ महलवा का रावण को शिव जी ने दियो वरदान वाला। महलवा को रावण को शिव जी दिए धनवाना। तोरे सजन वाला है गौरा, तोरे सजन वाला, तोरे सजन वाला है गौरा, तोरे सजन वाला। आहे गौरा तोहरे सजन वाला, आहे गौरा तोहरे सजन वाला। तोरे सजनवा माने न कहनवा औखट करनवाला। 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 बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सल्लुघा कथा चली सी धारा रट्टी तमे भुला गए हम आज काय तेनला। अब तू मन मोला सुरता दे बाबा। आज क्या है, आज क्या है? बुधवार नहीं माताराम और कुछ सुरता करा। नवरात्रि के दूसरा दिन तेला मत कही। बाबूजी सुरता देवाए पर श्रीमद देवी भागवत कथा शुरू करवा दिए। कुछ वो आवे जगन्नाथ रथ यात्रा। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आपको बताएं, आप सब जानते भी होंगे। अच्छा बताइए जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? समुद्र स्नान करने गए थे कि महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने? अच्छा, दोनों दोनों। बहुत बढ़िया, सच्चाई कह दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यक्ति सच नहीं बोलता है, लेकिन आपने कल्प वृक्ष का मान रखा और सच सच कहा। भाई जब समुद्र में भगवान का लहरें आ रही है गंगा मैया, उसमें भी आनंद लिया जाए और महाप्रभु का दर्शन भी किया जाए। हमारा बालक बहुत सुंदर कथा बताता है इसका, ब्रह्म तत्व का। सुनाएगा थोड़ी बाबू? नहीं सुनाएगा। भगवान का जो हृदय है ना, आज भी धड़कता है वहां। ऊपर का
जो कुंड होता है उसमें जो महाप्रसाद होता है वो पक जाता है, लेकिन नीचे नहीं पकता है। ये भगवान की सबसे बड़े कहा जाए प्रमाण है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा नहीं करता है उसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज भी जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान विराजमान है। आइए आप और हम यहीं से जगन्नाथ यात्रा करते हैं। मेरा अनुरोध है आप सब अपने अपने कुर्सी से उठ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। सब थोड़ा कुर्सी हटा देंगे और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहीं से जगन्नाथ यात्रा आपको करवा रहे हैं। जगन्नाथ जी की स्मृति अपने मन में धारण करिए। अच्छा बताइए, जगन्नाथ स्वामी की मुद्रा कैसी है? ऐसी है ना? तो हम गाएंगे, आपको भी साथ में गाना है और ऐसा गाइएगा कि कैमरे में आवाज आए और आपको भी मुद्रा बनानी है। जगन्नाथ बोलिए आप भी, जगन्नाथ 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 चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ 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 चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन चक्का नैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की।
अनुभूति हुआ जगन्नाथपुरी से आ गए करके कि नहीं हुआ? हुआ ना? किसको किसको हुआ? सबको हुआ। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थान में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करने का नियम और फल तथा महात्म्य का सुंदर वर्णन बताया गया है। लेकिन एक चीज कमी है, यहाँ जो परीक्षित नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब तक परीक्षित का जोड़ा नहीं देखते हैं सुना लगता है। ये पहली कथा है जिसमें परीक्षित नहीं है। जब तक दो जोड़ा बैठ करके समक्ष परीक्षित ना बने सुनापन लगता है। खैर आप सब परीक्षित हैं, जो भगवान की कथा सुने वही परीक्षित है। तो भगवान की सुंदर माता भगवती की कथा का सुंदर महात्मा बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण विधि, नियम, फल तथा उनके वर्णन को बताया गया है। श्रवण के इच्छुक मनुष्य को ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त निर्धारित करा करके श्रेष्ठ मास ज्येष्ठ मास से लेकर के 6 महीने तक शुभ महीनों में हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्प, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, ए भाई हल्ला मत करना, नक्षत्र में पुण्यतिथि व दिन में श्रीमद् भागवत श्रवण कल्याणकारी होता है। देवी की प्रसन्नता के लिए इस कथा को चारों नवरात्र में सुनना कल्याणकारी होता है। नवरात्रि कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सुनाई तो नहीं देगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक के, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक के, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक के और माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तथा तक शाश्वत नवरात्र को बताया गया है। ये आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि चल रही है, जिसमें आप और हम द्वितीय दिवस की सुंदर कथा का अवगाहन कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा तो गणेश भक्त, शिव भक्त, वैष्णव शक्ति के उपासक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, साकाम भाव वाले, निष्काम भाव वाले सभी को कथा पंडाल में उपस्थित होकर के कथा का पान करना चाहिए। जिसने भी माता भगवती की 9 दिवसीय कथा को आर्त भाव से अपने हृदय में माता भगवती के लिए करुणा बैठा करके जिसने भी माता भगवती की कथा को श्रवण पान किया है, उसके जीवन में माता भगवती ने ऐसी कोई सुख संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति नहीं छोड़ा है जिसको वो प्राप्त ना कर ले। जिसने माँ के आंचल को पकड़ लिया, मानिए उसने संसार को प्राप्त कर लिया। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय तथा 18,000 श्लोक बताया गया है। नैमिषारण्य ब्रह्मा का दिया हुआ वो चक्र भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में सीतापुर जिले में शांत हुआ था। वही स्थान नैमिषारण्य नाम का पवित्र तीर्थ स्थल बना था। प्रत्येक कथा नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो या कोई भी कथा हो। कहाँ से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य। कौन कौन गए हैं नैमिषारण्य? आपे बस गए? ठीक। आप लोग भी एक बार जाइए, जहाँ से सारी कथा गंगा प्रारंभ हुई है। मानिए वो तीर्थ कितना श्रेष्ठ होगा। हे सूत जी, आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। अब आप हम लोगों को परम पवित्र कल्याणकारी पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कराइए। उसके मनोहर चरित्र को श्रवण करने की हम सब की विशेष इच्छा है। आप परम श्रेष्ठ और परोपकारी संत हैं। संत के विषय में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, संत सरग चित जगत हित,
संत कौन है? चुटैया बढ़ा लेना, चंदन लगा लेना, भगवा धारण कर लेना ही संत नहीं हो जाता है। संतत्व गुण में होता है। जिसका मन सरल हो वही वास्तव में संत कहलाया गया है। संत ताजे मक्खन के समान कोमल होते हैं, जिनके हृदय में, जिनके मन में क्रोध नहीं होती है। आप लोगों ने कितने लोगों ने गुरु बनाया है? अम्मा भूल गई थी लगता है। अच्छा, आप सब ने दीक्षा लिया है ना, बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया होता है, कान नहीं फूका। हमारे छत्तीसगढ़िया हम कान फूका की थे, का के थे इतनी बार? हाँ, दीक्षा यू डार के थे, कही थे ना? ठीक, छत्तीसगढ़ी समझ है तो आनंद है। अबड़ हंसवा था मैं छत्तीसगढ़ी में, लेकिन वही बात है, कहूँ कही दे कोनो नहीं समझी ते कर ले, मैं अपन भाषा ला भुला गए हम अभी। तो क्या होता है, जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया होता है, उसके हाथ से पानी पीना कुत्ते के मूत्र को पान करने का पाप लगता है। सोच लीजिए, समझ लीजिए और दीक्षा जरूर लीजिए। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जीवन में गुरु बनाइए, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करिए, गुरु के प्रति निष्ठ रहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया और आपका काम पूर्ण हो गया। गुरु के प्रति निष्ठ होकर के अपने जीवन को जिए और गुरु की निंदा बिल्कुल मत सुनिए। हरि हर निंदा सुन ही जो काना, हुई है पाप गौ हाथ समाना। गुरु जैसा भी हो, लेकिन गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो क्या पाप लगता है? गौ हत्या का पाप लगता है। ध्यान रखिए, अपने गुरु के प्रति कभी भी निंदा मत सुनिएगा, गौ हत्या का पाप लगेगा। हाँ, तो संत कौन है? जिसका हृदय ताजे मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत जो है ताजे मक्खन के समान होते हैं। प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। वे दोनों घोंसले में एक सुंदर अंगों वाले पंख रहित शिशु को अपने मुख से चूम रहे थे, दुलार रहे थे, प्यार से पाल करके थोड़ा बड़ा किया था। व्यास जी सोचने लगे, जब इन दोनों पक्षियों में अपने शिशु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, तो मनुष्यों को अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम होगा। हमारे आपके मन में भी आता है ना कि वास्तव में किसी को प्रेम करते देखे तो मन में अभिलाषा होती है। किसी देरानी जेठानी को देखना, देरानी जेठानी ही बोलते हैं इधर भी, दो भाई की पत्नियां देरानी जेठानी, है ना? वैसे तो सुनने में देखने में बहुत कम आता है कि देरानी जेठानी के बीच में समन्वय है, प्रेम है। लेकिन किसी को देखेंगे, किसी देरानी जेठानी के बीच में प्रेम है, तो लगता है ना, अरे हमरो घर के है, इसने रतीस तक कक्का सुघर घर चलती, हमार घर के तो रात दिन मर के जलन न मोर देखे पटपटाते रहते। तो मन में आता है कि हमारा भी ऐसे सुंदर प्रेम व्यवहार बना रहे। तो उनके मन में भी आया कि सुख के जोड़े के शिशु के लिए, अपने बच्चे के लिए इतना प्रेम है, तो मनुष्यों के बच्चे के प्रति कितना प्रेम होगा। अब जैसे ही उनके मन में ये भाव आया, पुत्र के शरीर को आलिंगन और प्रेम से लालन पालन इस संसार में सभी सुखों से उत्तम सुख कहा गया है। लेकिन सबको नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बो देहन गहूं और निकल के कहूं अहूं, मतलब जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके पालन से, उसकी शिक्षा से, उसके दीक्षा से वंचित रहते हैं। मनुष्यों में भी आप लोगों के देखने में भी आता होगा, कोई पिता जो है अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को जन्म दे देता है, लेकिन दायित्व से हमेशा भागता है।
अर्थात उसके पालन पोषण से भागता है। लेकिन आपसे नम्र निवेदन करूं मेरी माताएं, पिता अपने दायित्व से दूर हो सकता है, लेकिन माँ जो अनेक ठोकर खा करके भी, अनेक दुख को झेल करके भी, एक वक्त का भोजन पा करके भी, यहाँ तक के क्या कहें श्रम करके भी अपने बच्चे को पालने की ताकत रखती है, वो माँ होती है। भगवान ने माँ में इतनी बड़ी सामर्थ्यता दी है कि पिता छोड़ करके बहिर्मुखी हो जाए, लेकिन माँ अपने 10-10 बच्चों को पाल सकती है। लेकिन धिक्कार है उस बालक को जो 10 बालक मिलकर के अपनी एक माँ को भी नहीं पाल सकते। कितनी विडंबना है। कहने में बड़ी पीड़ा होती है हमें, लेकिन सत्य को कहने से मैं पीछे नहीं हटती। जो स्वयं गीले में सो करके तुम्हें सूखे में सुला रही, जो ना जाने किसी माँ का ऑपरेशन में बालक पैदा होता है तो कितने दिन तक के अपने मुंह का स्वाद को त्याग करके सूखे सूखे वस्तुओं में, सूखे सूखे आहार में अपनी क्षुधा शांत करके अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। वही बालक बड़ा हो जाने के बाद, नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद, उसी माँ बाप को एक घर में छोड़ करके भोजन बनाने वाली दासी लगा करके दूर चला जाता है, और उसी दासी से पता चलता है कि तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि होने वाली है। धिक्कार है उस बालक को, उस पुत्र को, उस पुत्री को जिसने अपने माँ बाप के ऋण को त्याग करके, जिसने उसे बड़ा किया, उसको छोड़ करके परदेश में जा करके धन कमा रहा है। इसीलिए मैं अपनी हर कथा में एक लाइन गाया करती हूँ जो मेरा बड़ा प्रिय है। माँ बच्चे वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, व्यक्ति कितना अकेला हो जाता है। माँ जब भोजन खवाती है
तो व्यक्ति 2 रोटी और खाता है। क्यों? क्योंकि माँ एक ही बात बोलती है, ए लाला आप बड़ दुबरा के हंस बेटा, 2 रोटी और खा ले रे, तय बहुत कमजोर हो गए है। ये माँ का प्यार होता है कि माँ को जब बेटी अपने ससुराल से मायके जाती है तो माँ को मानो ऐसा लगता है कि मेरे घर में समस्त खुशियाँ आ गई है, और माँ को ऐसा लगता है कि मेरे घर में आज दिवाली आ गई है। और जब बेटी जाती है तो ऐसे लगता है जैसे कलेजे के टुकड़े के कोई चीर करके शरीर से दूर ले जा रहा हो, इतनी पीड़ा होती है। जो बेटी देता है ना उसको दर्द पता होता है, लेकिन क्या कहें, शब्द कम है। भूखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मैं सोया तू जागी मैया सारी सारी रतियाँ, जागी मैया सारी सारी रतियाँ, तेरे तो होने से मेरी ये दुनिया है, तू ही उजियारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, अम्बे माँ। जिसकी माँ नहीं है वो पराम्बा अटल छत्र महारानी दुर्गे मैया को भी अपनी माँ मान करके यदि आप अनुभूति करके जीवन जिएंगे तो आपको वास्तव में माँ का ही प्रेम प्राप्त होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसको माँ अपने आंचल में पनाह दे करके उसके जीवन का संचार करती है, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन पानी का बुलबुला है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं पुण्य तिथि में आप हलवा पूरी बंटवाओ ना बंटवाओ, लेकिन जब आपके माँ बाप जीवित होना तो सेवा कर लो, उनको जो पवाना है, खिलाना है, पहनाना है, पवा दो। क्योंकि जीवन का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि व्यक्ति कब तक जीवित है, कब तक जीवित रहेगा। और जब व्यक्ति छोड़ करके परलोक धाम यात्रा करता है तो केवल फोटो होती है, छवि होता है जिसमें माला टंगा हुआ होता है। व्यक्ति बार बार उसे देख करके याद करता है कि माँ तुम मुझे ऐसा कहती थी, पिताजी तुम मुझे ऐसा कहते थे। इसलिए आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि यदि आपको आपके माँ बाप की सेवा प्राप्त हो तो जी भर के आप उनकी सेवा कीजिए। ये सेवा दोबारा मिलने वाले नहीं है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सदगति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक के साधन के लिए पुत्र से बढ़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करने लगे कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में से किसी देवता की आराधना करूं जिससे मनवांछित फल प्राप्त हो जाए। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उस समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ में वीणा लेकर के आ गए। व्यास नारायण ने उनको अर्धपाद्य दे करके आसन पर बैठाया। उनको चिंताग्रस्त देख करके नारद जी ने उनको चिंता का कारण पूछा। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कीजिए।
ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऐसी कथा है जैसे काम क्रोध लोभ मोह सब से दूर करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कराने वाली ये श्रीमद् देवी भागवत की सुंदर कथा है। आप माँ के संग निकट जाकर के प्रार्थना करिए कि मैया मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है माँ, करने वाली भी तू है, कराने वाली भी तू है। बाबूजी से फोन में हमारा बात हुआ था, ना बाबूजी को हम जानते थे ना बाबूजी हमको जानते थे, केवल मोबाइल में बाबूजी ने हमको देखा था। सोशल मीडिया माध्यम होता है ना पहचान का। तो बाबूजी ने आज से लगभग 15-18 दिन पहले हमें फोन किया और कहा कि देवी भागवत कथा तुमको कहनी है इस दिन। हमने कहा बाबूजी थोड़ा मन में संशय है, दूर है, कैसे जाएंगे, कभी गए नहीं है। बाबूजी ने कहा करने वाली भी वही है और कराने वाली भी वही है, आप और हम केवल निमित्त मात्र हैं। बस तुम हाँ कहो और हम तुमको फोन से ही श्रीफल देते हैं। अपनी मैया को निमंत्रण दे आओ और आकर के हमारे जमशेदपुर सोनारी ग्राम में, ये नगर है ना, सोनारी नगर में आकर के मैया की पावन अविरल धारा बहाओ। हम तुम्हारे साथ हैं, कोई चिंता, कोई भय, कोई संशय की बात नहीं। और आज वास्तव में हमें ये अनुभूति हो रहा है कि हम छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं हैं, अपितु अपने ही घर परिवार में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब तक सन्निकट नहीं जाता है, किसी को समझता नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो बाबूजी को बार बार हम धन्यवाद कहते हैं कि बाबूजी ने हमें इस योग्य समझा कि हमें ये सोनारी नगर में बजरंगबली जी के सन्निकट ये स्थान प्रदान किया कि आप और हम मैया की सुंदर कथा का गायन और श्रवण पान कर सके। और कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य जब अर्जित हो जाते हैं तब पुराण सुनने का व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुबरी समतोला, जे न नमत हरि गुर पद मोला। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीभ समाना। दादुर किसको कहते हैं? चमगादड़ को, जो मल और मूत्र दोनों अपने मुख से ही क्षय करता है। जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता है वो चमगादड़ के समान है। और उसका कान किसके समान है पता है? सांप के बिल के समान है। किसके लिए? जो भगवान की कथा ना सुने। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसको मैया भगवती इनविटेशन भेजती है, निमंत्रण, वही इस पावन धरा में बैठ करके प्रांगण में आकर के मैया भगवती की कथा का श्रवण पान करते हैं। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जस भाई पे गावा। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और उसको ऐसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। माँ से कहेंगे माँ तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया
मैया भोली बिगड़ी बनाए है तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने जपे जो तेरी माला हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला तू चाहते तो खुल जाए तकदीर का ताला तू चाहते तो खुल जाए तकदीर का ताला हो कहते हैं माँ की ज्योति से नूर मिलता है माँ की ज्योति से नूर मिलता है चैन मिलता है सुरूर मिलता है और जो भी आता है मेरी मैया रानी के दर पे कुछ न कुछ जरूर मिलता है जरूर मिलता है हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला तू चाहते तो खुल जाए तकदीर का ताला तू चाहते तो खुल जाए तकदीर का ताला अपने भक्तों से तो प्यार करे बेटा रूठे ना इतना दुलार करे हाले दिल अपना वो मैया तुमको सुनाने आए हैं हाले दिल अपना वो मैया तुमको सुनाने आए हैं भर दे झोली मैया भोली भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बना है तेरे दर में ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं भिखारी भी धनवान हो जाए तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए निर्बल में शक्ति पाके तो बलवान हो जाए निर्बल में शक्ति पाके तो बलवान हो जाए कहते हैं माँ गिरते हुए को तुमने थाम लिया गिरते हुए को तुमने थाम लिया बेसहारों को भी सहारा दिया और उसकी किस्मत संवर गई और उसकी किस्मत संवर गई जिसने सच्चे दिल से मैया जी तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए पाके तो बलवान हो जाए अपने भक्तों से तो प्यार करे बेटा रूठे ना इतना दुलार करे हाले दिल अपना वो मैया तुमको सुनाने आए
तुहर डहर ना जस गीत गाथन पचरा गीत मांदर में त देवता धर थे यू ढान भर थे का 1-2 दिन के बाद शुरू हो है लगत तो आज डेमो ही में ले दिख गए ही तू नोझान लधा ले रही लगत रही से मोला लगत रही से हूंगर आज देती भैया ते इंसान होती ये होता है संगीत के प्रति स्नेह प्रेम। मतलब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं हूँ क्या और कर क्या रहा हूँ, इतना व्यक्ति डूब जाता है संगीत में। नाद ब्रह्म है संगीत। देखिए भगवान को रिझाने का भी एक प्रकार होता है। कोई गाकर रिझाता है, कोई कुछ वाद्य यंत्र बजाकर रिझाता है, तो कोई आंसू बहाकर रिझाता है, तो कोई पूजन करके रिझाता है, तो कोई नाम जप के रिझाता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग विधियां हैं। भगवान तो ऐसे सरल हैं मानो सबरी के घर अनेक संत महात्माओं को छोड़ करके सबरी के आश्रम में जाकर के सबरी के आतिथ्य को कंदमूल बेर को स्वीकार किया। तो भगवान केवल और केवल सरलता देखते हैं। भगवान को केवल सरलता प्रिय है। माता भगवती की कथा में मधु कैटभ की उत्पत्ति की कथा आती है। ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे प्रभु, महावीर संपन्न किसी से भी परास्त ना होने वाले मधु कैटभ दानव जल में इस प्रकार प्रादुर्भूत हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया है? हे महामते, आप हमें यह आख्यान सुना करके कृतार्थ करें। भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए जो महाबली थे। दोनों सोचने लगे यह अति विस्तार वाला जल आखिर कितनी गहराई में है, किसने इसका सृजन किया है और इस जल में कैसे पैदा हुए हैं और किसने हम दोनों को पैदा किया है। आखिर मन में प्रश्न उठता है ना, अरे बच्चे को बताओगे नहीं यही तुम्हारे माता पिता है करके तो बच्चा जानेगा क्या? कोई अंतर्यामी तो होता नहीं है। तो उनके मन में भी आया कि आखिर हम मधु कैटभ दोनों भाई आए तो आए कहाँ से, कौन हमारे माता पिता हैं, इस बात को भी हमको पता नहीं है। मधु कैटभ ने ऐसा मन में विचार किया, हम दोनों इस अचल जल में स्थित रहते हैं, कारण कोई न कोई महाबली शक्ति ही मालूम होती है। दोनों इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे। उसी समय आकाशवाणी मनोहारी बाम बीज स्वरूपा एम वाणी सुनाई पड़ी। उस मंत्र को मान करके दोनों ने आहार का परित्याग करके 1000 वर्ष तक के कठोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई, हे दैत्यो, तुम अपना मनोवांछित वरदान जो है मांग लो। सूत जी कहने लगे, आकाशवाणी सुन करके उन दानवों ने कहा, आप हमारी इच्छा अनुसार वरदान देना चाहती हैं तो हे देवी, हमारी इच्छा मृत्यु, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से ही हो। अच्छा एक बात कहें, दानवों का ना जो दैत्य और राक्षस होते हैं ना, उनकी एक ही कमिटमेंट, एक ही इच्छा होती है कि हम मरे ना। उनको जीने का बहुत शौक रहता है। दानव और राक्षस कभी मरते ही नहीं है। स्वभाव से ही व्यक्ति दानव और राक्षस होता है। जिसमें असुरी प्रवृत्ति होती है वो मांस इत्यादि भक्षण करता है, बुरे बुरे कृत्य करता है, वही तो राक्षस है। राक्षस का मतलब क्या सींग जागना थोड़ी होता है। अच्छे कर्मों को त्याग करके मनुष्य योनि को भूल करके यदि व्यक्ति बुरे कर्मों में जुड़ जाए वही राक्षस है। तो राक्षसों के मन में एक ही बात रहती कि हम तपस्या करें और तपस्या करके ना मरने का वरदान मांगे।
आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकेंगे। हे मुनियों, दोनों भाई वरदान पा करके मदुंतर होकर के महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उन दानवों के संयोग से ब्रह्मा जी जो है कमल में विराजमान होते हैं। कमल में बैठ करके ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और मधु और कैटभ ने देखा और कहा, अगर यहाँ पर रहने की चेष्टा कर रहे हैं तो हमसे युद्ध करिए, तब आप इस जगह में रह सकते हैं, अपितु इस जगह को त्याग दीजिए। अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है, व्याकुल हो गए। ये जो राक्षस है, ये जो दानव है, मुझे इस स्थान को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और नहीं छोड़ोगे तो हमसे युद्ध करो बोल रहे हैं। ये भी बड़ी विडंबना है। हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, सकाम, कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मधु कैटभ जो है इतना उत्पाद करने लग गए कि ब्रह्मा जी से लेकर के सारे देवता जो हैं, दानवों का यही कृत्य है, भगवान को, देवगण को परेशान करना, उपद्रव करना। इसीलिए तो मैया पराम्बा सबका संहार करती है। जब शिव से कोई कामना बनती है तब शक्ति की आराधना होती है, और शक्ति से बड़ा दूसरा कोई और ताकत नहीं है जो दुष्टों का संहार करे। माँ भगवती शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। जो माता भगवती के चरणों से प्रेम कर लेता है, पूरा संसार उसका हो जाता है। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। जिसके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जाए। रावण ने राम से वैर किया, अब तक पापी कहलाता है। वन भक्त विभीषण शरण गया, घर द्वार उसी का हो जाए। जो भी व्यक्ति भगवान के, भगवती के चरणानुवाद से जुड़ जाए, केवल प्रेम प्राप्त करने के लिए बस माँ कह के पुकार ले, तो माता भगवती उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है। मधु कैटभ के युद्ध होने से पूर्व आइए आप और हम हमारे छत्तीसगढ़ का सुंदर पचरा गीत में प्रवेश करें। तद उपरांत मधु कैटभ का युद्ध होगा, माता पराम्बा उनका अंत करेगी, उसके उपरांत आरती की व्यवस्था कर लिए रहेंगे। बोलिए अटल छत्र महारानी की जय हो, माउली मैया की जय हो, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो। इतना के बेरिया करुणा देवला सुमरावो, नेहा वो भवानी तोरे नाम हो माँ, नेहा वो भवानी तोरे नाम हो माँ। इतना के बेरिया कौन देवला सुमिरा, हो भवानी तोरे नाम मैया ली हो भवानी तोरे नाम। इतना के बेरिया करुणा
फूल लमागाओ माँ। काकर घर के चंदन माता काकर घर के बंधन वो काकर घर के फूल लमागाओ माया मोरे काकर घर के फूल लमागाओ माँ। काकर घर के चंदन माता काकर घर के बंधनों दोनों हाथ उठाकर जय भवानी मोर महामाया काकर घर के फूल लमागाओ मोर महामाया काकर घर के फूल लमागाओ माँ। काकर घर के फूल लमागाओ बोलिए अटल छत्र महारानी की। जय हो। बामन घर के चंदन माता कसलीन घर के काजर वो माली घर के फूल ला चढ़ावा मोर महामाया मालिन घर के फूल ला। ए बामन घर के चंदन माता कसलीन घर के काजर वो मालिन घर के फूल ला चढ़ावा मोर महामाया मालिन घर के फूल लचढ़ाओ हे मालिन घर के फूल ला चढ़ावा मोर महामाया मालिन घर के फूल ला चढ़ावा मोर महामाया। मालिन घर के फूल लचढ़ाओ ओ देहा मैं भवानी तोरे नाम मोर महामाया देहा मैं भवानी तोरे नाम ओ भवानी तोरे नाम मोर महामाया सेवा हो भवानी तोरे नाम जय हो भवानी। काकर घर के पोतिया माता काकर घर के चूरी वो काकर घर के गहना पहिरावा मोर महामाया काकर घर के गहना पहिरावा। काकर घर के पोतिया माता काकर घर के गहना वो काकर घर के गहना पहिरावा मोर महामाया काकर घर के गहना पहिरावा मोर महामाया घर घर के गहना पहिरावा मोर महामाया घर के गहना पहिरावा हे कोष्टा घर के पोतिया माता दुर्गिन घर के चूड़ी वो सोनरा घर के गहना पहिनावा मोर महामाया सोनरा घर के गहना पहिरावा मोर महामाया सोनरा घर के गहना पहिनावा माँ। ओए प्राणा के बेरिया गाओ ना देवला सुमिरावा देहा मैं भवानी तोरे नाम मोर महामाया देहा ओ भवानी तोरे नाम ओ देहा मैं भवानी तोरे नाम मोर महामाया देहा ओ भवानी तोरे नाम मोर महामाया ओ भवानी तोरे नाम मोर महामाया देहा ओ भवानी तोरे नाम महामाया ओ भवानी तोरे नाम भवानी तोरे नाम मोर महामाया देहा औले हाँ वो भवानी तोरे नाम हो मोर महामाया ले हाँ वो भवानी तोरे नाम हो माँ। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। मधु और कैटअप के उपद्रव को देख करके
जब सारे देवगण व्याकुल हो गए, जाकर के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नाथ, हम मधु और कैटभ के उपद्रव से बड़े ही आहत हो चुके हैं। अस्तु, हम सारे देवगण आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे मधु कैटभ का अंत हो सके। सूत जी कहने लगे, जब भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, तब उनके शरीर के अंगों से श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए। कांपते हुए ब्रह्मा को देख करके उनसे भयभीत होने का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मधु कैटभ ने उपद्रव मचा रखा है। सूत जी कहने लगे, दैत्यों ने ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु से कहा, अरे दान विद्रोह, तुम दोनों मेरे साथ में युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड जो है चूर चूर कर डालूंगा। भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहने पर मधु नाम का दैत्य युद्ध करने लग गया। जब वह थक गया, कैटभ भगवान के बाहु युद्ध करने लगा। इसी तरह बारी बारी से युद्ध करने लगे। जब दोनों दैत्य युद्ध करते करते भगवान के 4000 वर्ष बीत गए, तब उनकी मृत्यु का उपाय सोचने लगे, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति मशीन थोड़ी है जो दिन भर युद्ध करता रहे। भगवान ने सोचा कि ये मुझसे होने वाला नहीं है, इसके लिए शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। शक्ति ही इनका कोई तोड़ निकाल सकती है। शक्ति से प्रार्थना किया। विष्णु कहने लगे, हे दैत्य, सनातन धर्म कहता है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तुमसे 4000 वर्ष युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मुझसे युद्ध करता है, दूसरा विश्राम करता है, और मैं जो हूँ थक जाता हूँ, तो माता भगवती से ही कुछ न कुछ उपाय पूछा जाए, जिससे इस मधु और कैटभ नाम के दैत्य से बचा जा सके, इनका प्राणांत हो। तो विष्णु जी ने माता भगवती से प्रार्थना की। माता भगवती ने कहा कि मैं अपने स्वरूप को धारण करके आऊंगी, और जैसे ही कटाक्ष नेत्र से एक बार मैं उनको देखूंगी, वो अपने आप को भूल करके काम आतुर हो जाएंगे और एक दूसरे से ही लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। मैया भगवती ने कृपा करी और जा करके जब युद्ध हो रहा था, उसी प्रांगण, उसी समीप में मैया भगवती चतुर्भुज धारण करके सुंदर लाल वस्त्रों में जा करके सुंदर मोहनी स्वरूप को बना करके समक्ष गई, और जाकर के जैसे ही मधु और कैटभ की ओर एक दृष्टि देखा, मधु कैटभ शुद्ध बुद्ध खो गए, और खोने के बाद एक दूसरे से ही लड़कर के उनका प्राणांत हो गया। बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। आइए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की कथा में मैया भगवती की जैसी इच्छा हो, आपके समक्ष हम कथा श्रवण पान कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कहा ना, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ना हमको कुछ आता है। मैया भगवती की जैसी कृपा होती है। इस व्यासपीठ में बैठा हुआ मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहता, अपितु भगवान का एक देवदूत बन जाता है। इसलिए व्यास का कभी परीक्षण मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान की प्रेरणा ही कथा बुलवाती है। आइए एक भजन या फिर एक जो जस गीत गाएंगे, तद उपरांत आरती में आप और हम प्रवेश करेंगे। जगराता
जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। तेरी चुनरी में लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा, तेरी चुनरी में लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा। जय माता मेरा मन ये घूम के गाता, जय माता मेरा मन ये घूम के गाता। हम दीप जलाएंगे, फूल माँ को चढ़ाएंगे, हम दीप जलाएंगे, फूल माँ को चढ़ाएंगे। जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। जय हो। मैया तू है कल्याणी, कोई दर से न खाली जाए। मैया तू है कल्याणी, कोई दर से न खाली जाए। फूल हंसी के खिलाने, कोई रोते हुए जो आए। माँ तू संपूर्ण तेरे जगी सोना, सब बोले मिलके आज यही। मिले चांदी सोना या मखमली बिछौना, फिर तेरे कुछ ये भाए रहे। और के राह तिहारी हम, तेरे दर के भिखारी हम, के राह तिहारी हम, तेरे दर के भिखारी हम। जय माता तेरा गुण ये जग है गाता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। तेरी चुनरी में लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा, तेरी चुनरी में लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा। जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, 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 जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। बोलो बोलो दुर्गे मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय। आइए सभी मिलकर मंगलमय आरती में प्रवेश होते हैं। राधे। आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। सभी भक्तवृंद यथा स्थान खड़े होकर के माँ जगदम्बा भवानी की आरती में प्रवेश करें। आइए आरती आरती बाबूजी आइए आरती में। सुंदर दीपक घी भरा, करो थाल तैयार, ज्ञान उजाला मैया करो
मोह अंधकार, मेटो मोह अंधकार, श्रद्धा और विश्वास से तेरी ज्योति जलाओ, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाओ, तेरे ही गुण गाओ। बोलो बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, बोल अटल साचे छत्र महारानी की, बोल साचे दरबार की जय। चंदा बरन मेरी माँ के आरती की बेला हो रही हो माँ। जय भवानी।
रही हो माँ। हो मैया चंदा बरन मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। हो मैया आवरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। नीति आरती चंद्र घंटा की आरती चंद्र घंटा की नीति आरती चंद्र घंटा की आरती चंद्र घंटा की चंद्र घंटा मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। हो मैया आवरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो हो माँ। मैया चंदा बरन मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। चंद्रावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। बोलिए अटल छत्र महारानी की। चतुर्थ आरती कुसुमांडा की चतुर्थ आरती कुसुमांडा की चतुर्थ आरती कुसुमांडा की चतुर्थ आरती कुसुमांडा की कुसुमांडा मेरी माँ के आरती की बेला हो रही हो माँ। हो मैया आवरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। मैया चंदा
सप्तम आरती काल रात्रि की, सब आरती काल रात्रि की, सप्तम आरती काल रात्रि की, सब आरती काल रात्रि की। काल रात्रि मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ हो मैया। आवरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। अष्टम आरती महागौरी की, अष्टम आरती महागौरी की, अष्टम आरती महागौरी की, अष्टम आरती महागौरी की। महागौरी मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ मैया। आवरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। मैया चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। आवरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। जय भवानी, बोलिए अटल छत्र महारानी की। नवम आरती सिद्धिदात्री की, नवम आरती सिद्धिदात्री की,